नाज़रीन एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर नूर फ़ातिमा फैब्रिक्स है, जहाँ पर लोगों के ताजरों के जो है वो करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, जो कि इससे पहले हमने देखा कि मैग्ना के साथ भी यही था। तो ये फैसलाबाद में जो है मिल्स मालकान लोगों के पैसे, ताजरों के पैसे दबा कर बैठे हुए हैं, उनसे कारोबार भी करते हैं। तो ट्रेडर्स को जो है वो 2 नुकसान होते हैं। एक तो पैसा उनका डिवैल्यू हो रहा होता है मुसलसल, और फिर वो ही पैसा रीइन्वेस्ट नहीं हो रहा होता। मिल्स मालिकान तो रीइन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो ताजर हैं वो नहीं कर पाते। तो यही वजह है कि नूर फ़ातिमा फैब्रिक्स के खिलाफ जो है वो ताजर इकट्ठे हो रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए। कोई ऐसा तरीका कार जो है वो वज़ा करने के लिए, इख्तियार करने के लिए, कानूनी कार्रवाई समेत कि उनके पैसे मिल सकें। तो यहाँ पर हमारे साथ मियाँ ताहिर अयूब मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, जिनके पैसे फंसे हुए हैं। मियाँ साहब, ये क्या किस्सा है, बताइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा एक्चुअली ये है कि ये ज़ाहिर है कि जितने भी कारोबारी लोग हैं और स्पेशली टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है वो मिलों से काम करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें सप्लाई करते हैं। हमारा भी चूँकि टेक्सटाइल डाइज़ एंड केमिकल का बिज़नेस है, तो हम भी नूर फातिमा टेक्सटाइल मिल से बिज़नेस कर रहे थे। तो पिछले तकरीबन ढाई 3 साल से नूर फातिमा टेक्सटाइल का जो कारोबार है उसका हजम पहले जैसा नहीं रहा, कि उसकी वजह से उन्होंने अपने तो ज़ाती जो अखराजात हैं उनमें कमी नहीं की, लेकिन जो जितने सप्लायर थे जिनसे वो माल लेते थे उनकी टोटल पेमेंट उन्होंने स्टॉप कर दी। और ये इनको कहते रहे कि आजकल करके पेमेंट करते हैं। लेकिन अब हाल ये हो गया है कि जितने भी लोगों ने उनको माल दिया था, वो बहुत से लोग हैं कि जिनकी वही जमा पूंजी थी कि जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट की थी, और उनकी सारी की सारी रकम ब्लॉक हो गई। तो उन लोगों में से बहुत से लोगों ने, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ से बच्चे हटा लिए, सरकारी स्कूलों में दाखिल कर दिए। जिनके पास गाड़ियाँ थी उन्हें गाड़ियाँ फरोख्त करके मोटरसाइकिलों में आ गए। कारोबार जो उनका ना होने के बराबर रह गया, तो लोग परेशान हैं। अभी कुछ दिनों से वो सब लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया और उन्होंने कहा जी हम इकट्ठा होना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों फैसलाबाद में इसी वजह से बहुत से लोगों ने खुदकुशी भी की। और उन्होंने कहा जी अब तो हमारे पास भी यही है कि हम या तो चीफ मिनिस्टर हाउस जाएं, या सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं, या फिर नूर फातिमा टेक्सटाइल के हेड ऑफिस के सामने जाके खुदसोजी कर लें, क्योंकि इसके अलावा हमें हमें कोई चारा नज़र नहीं आता। तो उन्होंने एक मीटिंग की, मैं भी उस मीटिंग में शरीक हुआ। तो वहाँ पे फिर इज्तिमाही तौर पर यह फैसला हुआ कि अभी स्टार्ट में हमें कोई इंतहाई कदम लेने की बजाय मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, और अगर मुज़ाकरात का लोगों को बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया मुज़ाकरात की तरफ, अगर मुज़ाकरात का वो ख़ातिर नतीजा नहीं निकलता, तो फिर ज़ाहिर है कि हमारे पास यही लाएअमल होगा कि लोग तैयार बैठे हैं कि हम उनके सामने जाके या किसी ना किसी सरकारी जो शख्सियत है उसके सामने जाके खुदकुशी करते हैं। तो ये लोगों के पास तरीक़ेकार रह गया। तो मेरी भी गुजारिश ये है कि इससे पहले कि लोग कोई रास्त इक़दाम उठाएँ, जो हमारे बाअसर लोग हैं, हुकूमती शख्सियत हैं, उनको इस बारे में कोई ना कोई ज़रूर स्टेप लेना चाहिए।